दोस्तों, किसी भी इंसान के इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है? क्या वो बंदा या बंदी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए तभी हम उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? नहीं मेरे भाई, किसी भी इंसान के इंटेलिजेंट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो लड़का या लड़की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसी है, वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कितनी जल्दी चीजों को सीखता है। यही चीजें किसी भी इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है। एक बात आप ध्यान में रखना कि आप हर फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं बन सकते हो। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही बाप बन सकते हो। जैसे अगर हम सर आइजैक न्यूटन की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फिजिक्स पढ़ने में ही लगा दी। अब वहीं पर जरा सोचो कि न्यूटन फिजिक्स पढ़ने के बजाय डांस सीखने में अपना समय लगा देते तो क्या वो कभी भी फिजिक्स के फादर बन पाते? नहीं बन पाते। तो आपको भी यही चीज समझनी है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। जैसे सपोज दैट आप कंप्यूटर चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप गेम खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका दिमाग कमजोर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटेलिजेंट हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट कैसे बने। आज के वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। इस 3 टिप्स की हेल्प से आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में बाप बन जाओगे। चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी फील्ड हो, आप उसके बाप बन जाओगे इन 3 टिप्स की हेल्प से। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट जरूर होता है, बस उसे पहचानने की देरी होती है। जैसे कोई इंसान सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, जैसे कोई इंसान डांसिंग अच्छी करता है, कोई इंसान कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कोई इंसान गेम में एक्सपर्ट है, कोई इंसान पढ़ाई में एक्सपर्ट है। तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि आप किस चीज में माहिर हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, और आपको उसी फील्ड को चुनना है। जैसे सपोज दैट आप गेम खेलने में एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, और आप यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो क्या कभी भी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानो और उसी टैलेंट पर आपको काम करना है दोस्तों, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, अब सचिन तेंदुलकर सिंगिंग में घुस जाते, सिंगिंग वाले लाइन में चले जाते, तो क्या वो अच्छा सिंगर बन पाते? नहीं बन पाते। ना वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? नहीं बन पाते। इसीलिए दोस्तों, आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, आपको उस टैलेंट को परखना है, पहचानना है और उसी टैलेंट के ऊपर आपको काम करना है। दूसरी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। देखो, अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना है, किसी भी फील्ड में सबका बाप बनना है, तो आपको उस फील्ड में रोज काम करनी होगी। जैसे आपने ये खुद महसूस किया होगा कि अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो और रोज चलाने लग जाते हो कंप्यूटर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाते हो, कंप्यूटर में आप कुछ भी करने लग जाते हो, अपना दिमाग आपका खुद ब खुद कंप्यूटर में चलने लग जाता है। उसी तरह देखो दोस्तों, आपको कोई फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उस पर रोज काम तो करना ही होगा। अगर आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आपको रोज पढ़ाई करनी होगी। आपको अगर सिंगिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिंगिंग में रोज रियाज करना होगा, रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप एक अच्छा सिंगर बन पाओगे। तो किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनने के लिए, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उस पर रोज काम करना होगा। अगर आप रोज काम करोगे उस फील्ड में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे, उस फील्ड में आप सबके बाप बन जाओगे, उस फील्ड में आप सबसे आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए आपको एक टैलेंट को पहचानना है और उस टैलेंट पर आपको रोज काम करना है, निरंतर काम करना है। और तीसरी चीज है, स्टॉप मास्टरब्यूशन। देखो, मास्टरब्यूशन जो है ना, हमारे सोचने की क्षमता को कम करता है, हमारा जो एक सोचने की शक्ति होती है ना, उसको बहुत ही घटा देता है, मिनिमाइज कर देता है। और आप जब जिस भी फील्ड में आप काम करो दोस्तों, उसमें अगर आप सोच ही नहीं पाओगे, दिमाग ही नहीं लगा पाओगे, तो क्या उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बन सकते हो? नहीं बन पाओगे। इसीलिए दोस्तों, मास्टरब्यूशन को जितना हो सके उतना कम कर दो दोस्तों, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को दीमक की तरह खोखला कर रहा होता है। इसमें कुछ नहीं रखा
रखा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को कमजोर कर रहा है। आपको नींद आएगी, आप सोचने की शक्ति खो दोगे, आपका IQ लेवल कम होगा धीरे धीरे। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके मास्टरबेशन को कम कर दो। अगर आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनेगी दोस्तों। अगर आप मास्टरबेशन करने की आदत है तो आप इस आदत को यहीं पर खत्म कर दो दोस्तों। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। तो इसीलिए मास्टरबेशन को आज ही कंट्रोल करो, आज ही रोक दो।